आपने ये जानने की कोशिश करी क्या कि जब आप अपनी समस्या लेकर लेबर डिपार्टमेंट में आते हैं तो यहाँ के लोग क्यों नहीं उपस्थित होते? यहाँ के कमिश्नर ही गायब रहते हैं, कभी मिलते ही नहीं है। यहाँ अभी भी गायब हैं, अभी भी कोई डिपार्टमेंट में कोई नहीं है। मंत्री जी आए उसकी सेवा में लग रहे हैं। तो ये कम से कम इनको लगना चाहिए कि कई मजदूर इतने इकट्ठे हुए हैं, 250-300 लोग यहाँ हैं, लेकिन डिपार्टमेंट में कोई भी बंदा नहीं है। नमस्कार, मैं विष्णु मौर्य और आप देख रहे हैं SSN न्यूज। अजमेर ज़िले के अंदर लेबर डिपार्टमेंट के बाहर हम खड़े हैं, जहाँ पर ग्राम कल्याणीपुरा से बहुत सारे लोग आप देख रहे होंगे और अजमेरू भवन निर्माण यूनियन अजमेर द्वारा यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन करवाया जा रहा है। सबसे पहले जो इस यूनियन के जो अध्यक्ष साहब है, सबसे पहले हम उनसे मुलाकात करेंगे कि क्या कारण है कि श्रम विभाग के बाहर ये भारी संख्या के अंदर जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं, उनके यहाँ इकट्ठे होने का कारण क्या और क्यों ये धरना प्रदर्शन करवाया जा रहा है। राजकुमार जी गोरा जो अध्यक्ष साहब हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले उनका परिचय जानेंगे। सर, आपका नाम थोड़ा बताइए। मैं राजकुमार गोरा, अजमेरू भवन निर्माण यूनियन अध्यक्ष अजमेर, जिला अजमेर। क्या कारण है कि यहाँ पे आप लोग इकट्ठा हुए और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या मांगे आपकी? आज धरना प्रदर्शन करने का मुख्य कारण ये रहा है कि एक शुभ शक्ति योजना जो सरकार के द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए चलाई जा रही थी, वो पिछले 4-5 साल से बंद पड़ी है। किसी का पैसा, एक पैसा फूटी कोड़ी आई नहीं है। और अन्य योजना है शुभ शक्ति योजना के अलावा, जैसे प्रसूति योजना, छात्रवृत्ति योजना, मृत्यु सहायता योजना, डेथ क्लेम वगैरह जो भी है, किसी का पैसा 3 साल से एक पैसा नहीं आ रहा है बजट के अभाव के कारण। तो हम ये चाह रहे हैं, हम सभी मजदूर इकट्ठा हो गए कि हमारा पैसा जल्दी से जल्दी आवे, अन्यथा हमको उग्र आंदोलन करना पड़ेगा, जिसकी समझ जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। ये जिस तरीके देखा जा रहा है कि ये जो सरकार की जो योजना है लेबर डिपार्टमेंट के संबंध में, ये काफ़ी समय से लंबित है, जैसा कि अभी आपने बताया। इसकी जानकारी पूर्व में आपने कौन कौन से डिपार्टमेंट में दी है, कौन सरकार तक आगे कैसे पहुंचाई आपने ये जानकारी? आज के पहले मैंने 9 बार ज्ञापन दे चुका है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय श्रम मंत्री राजस्थान सरकार जयपुर, श्रम आयुक्त जयपुर, संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त अजमेर, 9 बार ज्ञापन देने के बावजूद भी इसका सरकार के अंदर कान के अंदर जू नहीं रेख रही है। इसका मतलब ये हो रहा है कि सरकार तानाशाही, नकारात्मक रवैया श्रमिकों के प्रति अपना रहा है। उनको श्रमिकों को किसी प्रकार की कोई हमदर्दी नहीं है। हम श्रमिक संगठन ने मिलकर ये संगठन ने मिलकर ये हमने एकता का वो बनाया है कि आने वाले चुनाव के अंदर चुनाव का मतदान, जो चुनाव में मतदान प्रक्रिया होता है उसका हम बहिष्कार करेंगे और एक भी श्रमिक वोट देने नहीं जाएगा। जी, अगर आपकी मांगे अगर स्वीकार नहीं की जाती है आगे अधिकारियों के सामने, तो आपकी तरफ से क्या करवाया जाए? अगर हमारी तरफ से फिर भी मांगे नहीं की तो आने वाले समय में श्रम विभाग के सामने भूख हड़ताल का कार्यक्रम रखा जाएगा। जी, जिस प्रकार से आपने देखा कि काफ़ी सारी परेशानी जो मजदूर वर्ग के जो लोग हैं उनकी है और काफ़ी समय से इनके जो आवेदन फॉर्म है शुभ शक्ति योजना व श्रम विभाग के जितने भी जो सरकार की योजना है वो सारी काफ़ी समय से लंबित है। कुछ मजदूर वर्ग के जो लोग हैं उनसे भी हम पूछताछ करेंगे कि कितने समय से इनको प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। आपका थोड़ा बताएंगे आप? मेरे को बरसों हो गए हैं, मजदूर डायरी बनी हुई है, करीबन अभी पेंडिंग हुई है। उसके बाद भी मैं आया हूँ कि मेरी मजदूर डायरी को रिन्यू कराया है, लेकिन रिन्यू में कंप्यूटर नहीं चल रहे हैं। कई डिपार्टमेंट में कोई आदमी नहीं है। ठीक है, मंत्री जी आए, उनका काम हो गया, लेकिन आने वाले टाइम में मेरी बच्ची जो इंजीनियर कर चुकी है, उसके बाद बीटेक एमटेक कर रही है अभी, आज तक स्कॉलरशिप यहाँ कोई वो मिली नहीं है। स्कॉलरशिप तकदीर क्या है, SC का हूँ, इसलिए स्कॉलरशिप SC के बेस पे मैंने बच्ची को पढ़ाया। आपने ये जानने की कोशिश करी क्या कि जब आप अपनी समस्या लेकर लेबर डिपार्टमेंट में आते हैं तो यहाँ के लोग क्यों नहीं उपस्थित होते? यहाँ के कमिश्नर ही गायब रहते हैं, कभी मिलते ही नहीं है। यहाँ अभी भी गायब हैं, अभी भी कोई डिपार्टमेंट में कोई नहीं है। मंत्री जी आए उसकी सेवा में लग रहे हैं। तो ये कम से कम इनको लगना चाहिए कि कई मजदूर इतने इकट्ठे हुए हैं, 250-300 लोग यहाँ हैं, लेकिन डिपार्टमेंट में कोई भी बंदा नहीं है। आज सुबह से कितनी बजे से आप यहाँ धरना? हम 11 बजे से यहाँ आगे हैं। 11 बजे से लेके कोई सुनने वाला कोई नहीं है, ज्ञापन लेने वाला कोई नहीं। कमिश्नर साहब, मंत्री जी आए उसकी सेवा में लग रहे हैं। आप बताएंगे थोड़ी क्या समस्या है? भाई मजदूर लोग को बहुत गंभीर समस्या है कि मजदूर लोग को अब आज तक कोई फ़ायदा नहीं मिला। अभी तक मेरा छात्रवृत्ति फॉर्म 8-9 महीने पेंडिंग पड़ा हुआ, अभी तक चेक ही नहीं हुआ। आपकी सरकार नहीं सुनती है तो आपकी तरफ से और क्या विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे आगे चल के? विरोध तो क्या, धरना धरेंगे और उसके द्वारा और कोई इलाज ही नहीं है, चारा ही नहीं है। हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे कि आपका ये समस्या का निस्तारण हो?
वो तो अब यूनियन के साथ चलना पड़ेगा, हम तो मजदूर आदमी हैं, क्या करें। जिस प्रकार से देखा कि हमने कि काफ़ी सारे मजदूर वर्ग के जो कैंडिडेट है वो हमारे साथ में उपस्थित है, इनकी जो तरह तरह की जो समस्या थी वो अभी हमने पूछने का प्रयास किया और हमारे चैनल के माध्यम से इन्होंने काफ़ी सारी समस्याओं से अवगत भी करवाया। कुछ महिला श्रेणी की जो मजदूर वर्ग की जो है उनसे भी हम पूछताछ करना चाहेंगे कि क्या समस्या आपकी, थोड़ा बताएंगे आप। हमें ये समस्या है कि हमारी डायरी रिन्यू नहीं हो रही जी। है और हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है, ना छात्रवृत्ति मिल रही है और हमारे भैया की दुर्घटना हो गई तो उनका कुछ भी कोई क्लेम नहीं कुछ मिला, भी नहीं अब तक। मिला। कितने समय से आपकी जो डायरी है वो अब तक रिन्यू नहीं हो पाई? 4 साल हो गए, जी। न तो किसी की बन रही है और न रिन्यू हो रही है। आपने आवेदन करवाया हुआ कितना टाइम हो गया इस फार्म को? इस फार्म को हमारे भैया की दुर्घटना हुई तो 2.5 साल हो गए जी। और इधर उधर कभी यहाँ भेजते हैं ई मित्र और यहाँ से ई मित्र भेजते हैं तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे आप समस्या के बारे में? उनसे ये अपील है कि हमारी जल्दी से जल्दी डायरी रिन्यू करवाए और हमें जो सुविधा है वो दिलवाए। जिस प्रकार से आपने देखा कि इनका जो मत है, इनका ये मत है कि हमने सुबह से लेकर ये जो यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं ये सुबह से लेकर अब तक यह इकट्ठा है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने आज तक इनकी सुनवाई नहीं की है। आगे की कड़ी के अंदर हम दोबारा आपको यहाँ की रिपोर्ट बताएंगे कि आगे चल के ये जो धरना प्रदर्शन इन्होंने दिया है और जो ज्ञापन दिए इस ज्ञापन पे क्या कार्यवाही होती है। तो बने रहिए SSN न्यूज़ 24/7 के साथ। मैं विष्णु मौर्य, धन्यवाद।